जो कुछ भी सामने है उसकी उच्चता या निम्नता का पैमाना हम स्वयं है। कोई भी वस्तु अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। अच्छी है कि बुरी है वो हम तय करेंगे। हमारे लिए अच्छी है तो, हमारे लिए बुरी है तो। और जब इस सूत्र को पकड़ लेते हैं और इसमें गहराई से प्रवेश कर जाते हैं तो आगे जाकर पता चलता है कि जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है निकल कर आया कि वो तो सभी के लिए अच्छा है, और जो हमारे लिए सचमुच बुरा है वो। तो इस तरह से तीन बातें होती हैं। जो आदमी सबसे नीचे पड़ा हुआ है चेतना में, उसे अपना कुछ पता नहीं, अपनी ओर देखता नहीं, उसकी आंखें बस बाहर को देखती हैं और बाहर है समाज, और समाज के दिए हुए फिर नियमों पर वो चलता है। और समाज ने सबके लिए एक से नियम बना दिए हैं, तो वो ये नहीं देखता कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। वो कहता है कि जिस राह पर सब चल रहे हैं उसी पर हम चलेंगे। और सब किस राह पर चल रहे हैं? सब उस एक राह पर चल रहे हैं जो समाज, संस्कार, शरीर संयोग आदि ने हमें दे दी है। तो शुरुआत इस तरह की जड़ समता या एकता से होती है। ठीक है ना? समता तो है। कैसे है समता? कि आप जो कर रहे हो वही काम आपका पड़ोसी भी कर रहा है, तो समान है ना दोनों। पर ये जड़ समता है। जड़ क्यों है? क्योंकि ना आप जानते हो क्या कर रहे हो, ना आपका पड़ोसी जानता है क्या कर रहा है। दोनों वही कर रहे हैं जो उनको किसी परंपरा, परिपाटी, प्रथा ने बता दिया है, या यूं ही जो अभी इस युग के जो प्रभाव हैं वो जिस धर उनको ले जा रहे हैं उधर को चल रहे हैं। लेकिन जा दोनों एक ही दिशा में रहे हैं। जा दोनों एक ही दिशा में रहे हैं। जैसे कि आप पाओ कि किसी ने एक पत्तल फेंक दिया है समुद्र की लहरों पर, और एक छोटी सी प्लास्टिक की पाइप फेंक दी है समुद्र की लहरों पर। अब पत्तल बना है जैविक पदार्थ का, और उसका आकार कैसा है? चपटा और गोल। और पाइप बनी है प्लास्टिक की, और उसका आकार कैसा है? लंबा लंबा। लेकिन आप पाओगे दोनों बिल्कुल एक सी गति कर रहे हैं। दोनों एक सी गति क्यों कर रहे हैं? लहर के ऊपर फेंक दिया, दोनों एक सी गति कर रहे हैं। दोनों एक सी गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मुर्दा है। तो दोनों को ही लहर जहां ले जा रही है ले जा रहे हैं। दोनों को ही अपने होने का कोई ज्ञान नहीं, दोनों की अपनी कोई आंतरिक चेतना नहीं, तो दोनों को ही जिधर को ले जा रही हैं लहरें ले जा रहे हैं। जबकि दोनों परस्पर बहुत भिन्न है, कम से कम अपने स्वरूप में, आकार प्रकार में बहुत भिन्न है। वैसे ही हम और हमारा पड़ोसी हैं। हम पत्तल हो सकते हैं, पाइप हो सकता है, लेकिन बहे दोनों एक ही तरह से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ही पास अपना कुछ नहीं है। तो दोनों को ही संयोग की लहरें जिधर को ले जा रही हैं उधर को अपना चले जा रहे हैं। और लेकिन इसमें दोनों को सुकून काफ़ी मिलता है। क्या मिलता है? उनको लगता है कि समूह ही सत्य का निर्धाता है। उनके लिए सामूहिकता सत्य बन जाती है। वो कहते हैं जिधर संख्या बल है उधर ही तो सत्य होगा ना। तो वो क्वांटिटी को, संख्या को किसका द्योतक मान लेते हैं? सत्य का, क्वालिटी का। ठीक है? ये सबसे निचला तल होता है। इस तल में भी आप कहते हो तू भी वही करेगा और मैं भी वही करूंगा, और सब एक ही काम करेंगे, और एक ही काम है जो हम सबके लिए अच्छा है। एक ही काम है जो हम सबके लिए अच्छा है। ठीक है? मान लीजिए कोई त्योहार आ गया जिसमें कि दोपहर 12 बजे घड़े फोड़े जाते हैं, या कुछ और होता है। कोई त्योहार आ गया जिसमें दोपहर 12 बजे चिड़ियों को पत्थर फेंक फेंक के मारा जाता है। पड़ोसी को भी क्या लग रहा है 12 बजे क्या करना अच्छा है? चिड़ियों को लो और उन्हें गुलेल से मारो, पत्थर वत्थर मारो, जो भी जैसे भी मार सकते हो। आपको भी क्या लग रहा है क्या अच्छा है? यही।
दोनों को यही लग रहा है कि उनके लिए कोई एक चीज है जो एक समान उपयोगी है, अच्छी है, सार्थक है, ठीक है ना। पर ये जड़ एकता है, जड़ एकता है। इसमें दोनों एक हो ही इसीलिए क्योंकि दोनों ही एक बराबर जड़ हो, मूर्छित हो, अचेतन हो। फिर होश आने लगता है। जब होश आने लगता है तो आप कहते हो नहीं, मैं वो काम करूंगा जो मेरे लिए अच्छा है। आप पूछते हो इसमें मेरे लिए क्या है। कुछ भी अच्छा है, कुछ भी बुरा तो मेरे संदर्भ में होगा ना। अब ये वेदांत की शुरुआत है। कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा तो मेरे लिए होगा, क्योंकि कष्ट किसे है, मुझे है। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं देखूंगा कि इधर उधर के आकाओं ने क्या नसीहत या निर्देश दे दिया है। मैं ये देखूंगा मेरे लिए क्या अच्छा है। अब यहां आप पाते हो कि एक भेद, विभाजन पैदा हो रहा है। वो कह रहा है उसके लिए कुछ और अच्छा है, और आप कह रहे हो आपके लिए कुछ और अच्छा है। तो वो जो एक एकता बनी थी, झूठी थी, जड़ थी, पर एकता जैसी लगती थी, वो एकता अब टूटती है। तो इसीलिए अध्यात्म का प्रादुर्भाव जब भी होता है तो विघटन आ जाता है, थोड़ी टूट फूट होती ही होती है। क्योंकि पहले दोनों बड़े बेहोश थे भले ही, पर बह तो एक ही दिशा में रहे थे ना, पत्तल और प्लास्टिक। भले दोनों बेहोश थे पर दोनों में आपस में कोई संघर्ष नहीं था। वहां जो पाइप था वो जाके पत्तल से बहस या लड़ाई नहीं करने वाला था, क्योंकि दोनों की बिल्कुल दिशा एक सी थी। दशा दोनों की क्या थी, मूर्छित। और दिशा दोनों की क्या थी, जिधर को लहर ले जाए। तो दोनों में आपस में बिल्कुल एका था, दोनों में आपस में कोई लड़ाई नहीं होती थी। अब दोनों में से एक को थोड़ी जागृति आने लगी, तो अब वो क्या करेगा, वो हाथ पांव चलाएगा, वो लहर के विरुद्ध जाएगा, वो जांच पड़ताल कहेगा, वो कहेगा ऐसे कैसे चला जाऊं, तुम कहाँ फेंक रही हो, क्यों फेंक रही हो, मैं कौन हूं, मुझे वहां फेंकने से मेरा क्या लाभ होगा। अब ये सब बहसबाजी करेगा। जब बहसबाजी करेगा तो थोड़ा तनाव पैदा होता है। तो अध्यात्म की शुरुआत जब भी होती है, व्यक्ति जब भी पूछता है मैं कौन हूं और मेरे हित में क्या है, तो कुछ तनाव का उठना जो है वो आप कह सकते हो प्राकृतिक है, प्राकृतिक स्वाभाविक, दोनों के बीच की बात है, शुरू में होगा। लेकिन वही बात जब आगे बढ़ती है, मान लो पत्तल की ये जिज्ञासा गहरा जाए कि सचमुच मेरे लिए क्या अच्छा है, सचमुच मेरे लिए क्या अच्छा है। और प्लास्टिक को भी फिर वो जगाना शुरू कर दे। वो क्या देखा नहीं जाता कि जब तक तो हम बेहोश थे तो साथी थे, अब होश आ रहा है तो साथ छूट रहा है, ऐसे कैसे। जब बेहोशी में साथ रख सकते थे तो जरा जागृति में भी साथ रख लिया जाए। तो वो पत्तल को भी जगाना शुरू कर दे। तो शुरू में ऐसा होगा कि पाइप और पत्तल दोनों के हित अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। शुरू में ऐसा होगा। तो दोनों की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, विपरीत भी हो सकती हैं। लेकिन वही प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो फिर ऐसा हो जाता है कि सचमुच जो मेरे लिए अच्छा है वही उसके लिए भी अच्छा है।